हेलो बच्चों, आपका पुनः स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी नामक पद्यांश पढ़ेंगे। चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले वालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। चलिए शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। दिवसावसान माने संध्या, तिमिरांचल माने अंधकार का आंचल, आभास माने ज्ञान, हास विलास माने प्रसन्नता, अभिषेक माने राज्य तिलक। इन पंक्तियों में निराला जी ने संध्या सुंदरी का वर्णन एक रमणीय स्त्री के रूप में किया है। निराला जी कहते हैं कि एक दिन दिवसावसान का समय यानी कि दिन की समाप्ति का समय है। मेघ में आसमान से उतर रही है, मेघों से परिपूर्ण आकाश से उतर रही है। कौन? वह संध्या सुंदरी परी सी, वह संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे 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 यानी धीरे धीरे नीचे उतर रही है। निराला जी कहते हैं कि दिन की समाप्ति का समय है, मेघों से परिपूर्ण आकाश से संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे धीरे नीचे उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, वह अपने आंचल में अंधकार को भरे हुए चली आ रही है और संध्या के आगमन के साथ साथ धरती पर अंधकार फैलने लगता है। अंधकार से भरा हुआ उसका आंचल एकदम शांत है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, यानी कि चंचलता का आभास नहीं है, उसकी चंचलता का आभास नहीं है। संध्या रूपी सुंदरी के अधराधर मधुर हैं, किंतु उसकी मुख मुद्रा गंभीर है, उसमें हास विलास को समाप्त करने वाली चेष्टाएं व्यक्त करने वाली चेष्टाओं का अभाव है, यानी कि जो हास विलास है उसका अभाव है उसके अंदर। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले वालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। उसके घुंघराले काले वालों में गुथा हुआ मात्र एक ही तारा हंस रहा है। वह तारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं अपने हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हूँ। चलिए व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। कवि कहता है, निराला जी कहते हैं कि दिन की समाप्ति का समय है, मेघों से परिपूर्ण आकाश से संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे धीरे नीचे उतर रही है। ये अपने आंचल में अंधकार को भरे हुए चली आ रही है। संध्या के आगमन के साथ साथ धरती पर अंधकार फैलने लगता है। अंधकार से भरा हुआ उसका आंचल एकदम शांत है, अर्थात संध्या के समय वातावरण शांत हो जाता है, उसमें चंचलता का आभास नहीं मिलता। संध्या रूपी सुंदरी के अधराधर मधुर हैं, किंतु उसकी मुख मुद्रा गंभीर है, उसमें हास विलास को व्यक्त करने वाली चेष्टाओं का अभाव है। उसके घुंघराले काले बालों में गुथा हुआ मात्र एक ही तारा हंस रहा है, यानी कि जो बादल है उसमें सिर्फ एक तारा दिखाई दे रहा है। जो कवि ने कल्पना की है कि उस संध्या रूपी स्त्री के घुंघराले काले बालों में गुथा हुआ मात्र एक ही तारा हंस रहा है। वह तारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं अपने हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हूँ। चलिए बच्चों अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। इन पंक्तियों में प्रकृति प्रेम की मुखर अभिव्यक्ति हुई है। प्रकृति में नारी का दर्शन करना छायावादी काव्य की विशेषता है। कोमलकांत पदावली के द्वारा संगीतात्मकता की सृष्टि हुई है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश एवं विरोधाभास है। रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।